हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, और प्रूफ करने वाले हैं एन कणों के निकाय के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और पेपर का तो नाम याद है ही आपको, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ अपना टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। इसकी परिभाषा आप लोगों ने याद करी है नहीं करी है भाई? एंगुलर मोमेंटम, अबे ऐसे पढ़ने आ गए, कम से कम इसकी परिभाषा तो यार याद कर ही लेते। ठीक है, तो इसे हम शो कैसे करते हैं? इसे शो करते हैं जे वेक्टर से। अभी किसी को लिखना नहीं है, इसे जे वेक्टर से दर्शाते हैं। ओके, इसे जे वेक्टर से दर्शाते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। इसे जे वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? ज़्यादा नहीं, छोटी सी परिभाषा लिख पाऊंगा। रेखीय संवेग का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन आपकी याद नहीं होगी? अब रेखीय संवेग किसका होगा? अरे किसी बॉडी का होगा, किसी पार्टिकल का होगा। तो हम यहाँ एन कणों की बात करने वाले हैं, तो पार्टिकल भी हम क्या लेंगे, यानी कि हम बॉडी न लेकर पार्टिकल का यूज करेंगे। तो किसी कण के लाइन पे फोकस, अच्छा सर, किसी कण के, ओके सर, किसी कण के रेखीय संवेग, ठीक है भैया, किसी कण के रेखीय संवेग का, ठीक है, किसी बिंदु के सापेक्ष, फोकस करें ठीक से बोर्ड पे, किसी बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष आघूर्ण को, अरे भैया हम क्या कहते हैं? आघूर्ण को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अरे भैया एंगुलर मोमेंटम, सर ये तो बड़ी छोटी सी परिभाषा है। इतनी छोटी परिभाषा होती तो हम बहुत पहले ही याद कर लेते। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ओके सर, कहते हैं। और इसे हम शो कैसे करते हैं? जे वेक्टर से दर्शाते हैं। इसको हटा के सुसरेगू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यार इसे जे वेक्टर से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, यानी कि डोनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, इसे जे वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा तो सर जे वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, यानी कि फॉर्मूला आएगा, वो क्या आएगा? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ध्यान देना, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या? रेखीय संवेग है। आर वेक्टर क्या? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, चलिए देखो, इतना नहीं बता, ज्यादा लंबाई में मैं नहीं पहुंच रहा हूं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में अलग से मैं लेक्चर डाल दूंगा, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने एक छोटी सी परिभाषा एंगुलर मोमेंटम की लिखवा दी। ठीक है बेटा, हो जाएगी याद ये? ठीक है सर, हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, एक टॉर्क भी आता है। टॉर्क को हम बोलते हैं हिंदी में बल आघूर्ण। नाम सुना है कभी आपने टॉर्क का? अरे भैया ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, लिख लो हिंदी में। तो बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को, ये भी याद करो क्योंकि काम में आगा अभी ये भी। बल का, ठीक है, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष, बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को, ठीक है, सापेक्ष किसको बेटा? आघूर्ण को। ओके सर, बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। सर हम टॉर्क कहते हैं। अच्छा टॉर्क कहते हैं सर, इसे शो कैसे करोगे आप? इसे हम शो करते हैं टो वेक्टर से, यानी कि टाउ वेक्टर से। क्या बात है सर, कैसे बनेगा भैया हमारा टाउ? ये एक टाउ वेक्टर से दर्शाते हैं, इसे टाउ वेक्टर से दर्शाते हैं। ओके, हो जाएगा ना याद ये? अरे सर क्यों याद ना होगा? ठीक है, तो इसे हम टाउ वेक्टर से दर्शाते हैं। तो भैया टाउ वेक्टर बराबर हो गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहां एफ वेक्टर क्या है? किसी कण पर लगने वाला फोर्स है। आर वेक्टर बता रहा है कि ये फोर्स की पोजीशन है, कि किसी बिंदु से फोर्स की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बिंदु ओ है, तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ये वाला होता है आर वेक्टर, और फोर्स अगर इस पॉइंट पर लग रहा है तो ये बताएगा कि फोर्स का पोजीशन वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर है। ध्यान देना, तो लाइन पे ध्यान देना, यानी कि जो आर पोजीशन वेक्टर होता है वो बताता है मूल बिंदु से, यानी कि बिंदु से जिस बिंदु पर बल लग रहा है वहां तक की दूरी को। ठीक है, चलो
तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना था नहीं, मैंने बता दिया कि भाई एंगुलर मोमेंटम ये होता है, टॉर्क ये होता है। अब जो मेरे पास मेन पॉइंट आता है वो 100 रुपये से भी ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है हमारा बेटा, अब पॉइंट डाल लो ठीक से, अब पॉइंट डाल लो ठीक से, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फॉर ए, ठीक है, फॉर ए सिस्टम, फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, ऑफ एन पार्टिकल्स, ऑफ एन पार्टिकल्स। ओके ओके, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे सर इसको? आपने तो डायरेक्टली ना हिंदी में घुसा, इंग्लिश में घुसा दिया, हम तो हिंदी मीडियम के छात्र सर, हिंदी में बताओ तो क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, यानी कि एन कणों के निकाय के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, और यही हमारा आज का मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है, और लाना क्या होता है? जे वेक्टर इक्वल टू जे सी एम वेक्टर प्लस आर सी एम वेक्टर मल्टीप्लाई पी वेक्टर, यानी कि पी सी एम वेक्टर। ये चीज़ें हमें लानी है। अब कैसा आएगा वो भी हमें चेक करना है। चलिए पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, कर दें इसको इरेज, कर दो सर। अरे बहुत इजी पॉइंट है, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सबसे इजी टॉपिक मुझे लगा पूरी बुक में तो बेटा वो यही लगा, इसके अलावा कोई टॉपिक इजी नहीं है, ऐसे मान लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, 3 डायरेक्शन लो, 3 डायरेक्शन मतलब 3 डायमेंशन ले लो भैया, ले लो। आलू टमाटर भिंडी लौकी है भाई। चलिए, ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्स है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? वाई है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? हमारे पास जेड है। ये जेड सर ज़्यादा बाहर ना हो रहा है, इसको अंदर कर दो। अब क्या होगा तुम्हारा? एक मुझे सिस्टम लेना है बेटा, ये मैंने क्या ले लिया? एक सिस्टम ले लिया। कोई भी अपने पास से एक सिस्टम बना लो। ठीक है, बना लिया। ठीक है, मैंने एक सिस्टम ले लिया। अच्छा, इसका कोई द्रव्यमान केंद्र होगा। द्रव्यमान केंद्र कितना लिया बेटा? मैंने इसका एरिया वाला ले लिया, इसको बोलते हैं मैंने सीएम। लाइन पे ध्यान देना, ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हो गया। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से बेटे, इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा मेरे लाल, मेरे बच्चा, वो कितना होगा? वो हो जाएगा सर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ए ऐसे करके तीर का चिन्ह लगाओ, नोक इधर को रहेगी, आर सी एम वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो माना n कणों का एक निकाय है, माना n कणों का क्या है? एक निकाय है। इसको पहला मान लो ठीक से, पहला मानो सर आप, माना। ठीक है बेटे, n कणों का एक निकाय है। ठीक है, काय का? n कणों का क्या है ये? माना n कणों का एक निकाय है। ठीक है सर, माना n कणों का एक निकाय है। निकाय मतलब सिस्टम है। ठीक है, जिसके द्रव्यमान केंद्र का, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान, जिसके द्रव्यमान केंद्र का, जिसके द्रव्यमान केंद्र का। ठीक है, और ये हो गया मेरा मूल बिंदु हो, आराम से समझेंगे, मूल बिंदु हो, केंद्र का मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक है बेटा, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ओ के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर कितना है बेटे? पोजीशन वेक्टर कितना है मेरे पास? आर वेक्टर। और कितना है बेटा? ये सेंटर ऑफ मास, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अच्छा, एक पार्टिकल ले लिया मैंने, एक कण है, एक केवा कण है, जिसका द्रव्यमान कितना है? mk है। ये कण कौन सा है मेरे पास? केवा कण है। तो माना एक कण, यानी कि केवा कण, के वे, अरे हटाओ यार, इतना मत लिखो। एक कण का द्रव्यमान, नॉर्मली बता रहा हूं, एक कण का द्रव्यमान। ठीक है, एक कण का द्रव्यमान कितना है मेरे पास? mk है। ये केवा कण है। ठीक है बेटे, एक कण का द्रव्यमान कितना है मेरे पास? mk है। ओके, कितना बेटा? पैर किधर है तुम्हारे? ऊपर है, नीचे है? नीचे है ना, तो ये जो k है मेरे पास, ये भी कहाँ आगा? नीचे आगा। ध्यान देना, कभी ठोक दो इसके सिर पर ले जाके, ठोक दो के बीच में ले जाकर, नहीं ठोकना, नीचे ठोकना। चलिए देखते हैं, तो एक कण का द्रव्यमान कितना है मेरे पास? mk है। ठीक है, अच्छा, इसके 2 पोजीशन वेक्टर होंगे। अब जरा देख के बताओ मुझे, इसके कितने पोजीशन वेक्टर है? जल्दी फास्टली। तो इसके 2 पोजीशन वेक्टर है। कहां से कहां तक होंगे? सेंटर ऑफ मास मैंने अब पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल तो अभी ये प्रिपेयर कर लो आप। तो एक तो होगा मूल बिंदु के सापेक्ष। ओ माय गॉड, ये देखो तो भाई टेढ़ी जा रही है, ए ऐसे करके, ए ये, इसको भी ऐसे करो। ठीक है, ये का है? ये हो गया बेटे आर के। ठीक है, ये है मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, इस कण का पोजीशन वेक्टर है। और एक और होगा इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के
सापेक्ष पोजीशन वेक्टर, इसको मान लूंगा मैं आर सी के वेक्टर, आर सी के वेक्टर। सोचने वाली बात है यार। ओ यार बड़ा प्यारा चित्र बना है भाई, इससे प्यारा चित्र कौन सा होगा यार, जो देखते हैं भैया। ठीक है, तो इस कण के लाइन पे फोकस करें, इस कण के, इस कण का लिखो बेटे, का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु कौन सा है मेरे पास, ओ है, ध्यान से बिल्कुल, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, यानी कि इस कण का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कितना है भैया, पोजीशन वेक्टर कितना है, ओ माय गॉड वेक्टर की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, यहाँ पे बी ए लगाओ। पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर है मेरे पास कितना भैया, का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर कितना है मेरे पास, कण का द्रव्यमान एम के है, इस कण का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर है हमारा आर के वेक्टर, तथा द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कौन सा है मेरा, पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे लाल, आर सी के वेक्टर है, आर सी के वेक्टर है। तब देखो, तब क्या, तब अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें इन तीनों वेक्टरों में, ठीक है, हमें लगाना है त्रिभुज का नियम। अच्छा, वेक्टर को कहीं जोड़ते हो आप, एक त्रिभुज का नियम होता है, एक बहुभुज का नियम होता है, एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। तो यहाँ कौन सा नियम लगने वाला, त्रिभुज का नियम लगने वाला। और तुम्हें ढंग से याद है त्रिभुज का नियम क्या कहता है आपसे, कि इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो उस वाली भुजा से मिलेगा जो चक्रीय क्रम के विपरीत क्रम में ली गई हो। अब ये दोनों गए फिर आ गए, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या उल्टी दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास आर के वेक्टर होगा, लाइन पे ध्यान देना, वो आर सी के वेक्टर प्लस के और मेरे पास आर सी एम वेक्टर के योग के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर मेरे पास 1। इसी प्रकार सेंटर ऑफ मास का मूल बिंदु के सापेक्ष अगर मैंने वेग मान लिया वी सी एम वेक्टर, और किसका, इस बेचारे का मैंने मूल बिंदु के सापेक्ष मानूंगा वेग भी सी के वेक्टर, यानी कि वी के वेक्टर मानूंगा, और इसके सापेक्ष मानूंगा वी सी के वेक्टर। चलिए पहले मैं लिख दूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मूल, यानी कि सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का, लाइन पे फोकस करना बेटे, द्रव्यमान केंद्र का। ठीक है सर, द्रव्यमान केंद्र का। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष वेग कितना मान लूं बेटा मैं, मूल बिंदु के सापेक्ष जो मेरे पास वेग होगा वो कितना मानूंगा मैं, वी सी एम वेक्टर। ठीक है, तथा, ठीक है, वी सी एम वेक्टर है, और जो हमारा कण हैगा, केवा कण है हमारे, उस कण का क्या है, कण का मूल बिंदु, ठीक है, तथा द्रव्यमान केंद्र, तथा द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ठीक है बेटे, वेग क्रमशः कितने कितने मान लें सर, मान लो आप जितने जितने मानोगे मान लो। वेग क्रमशः, अरे भैया वेग क्रमशः मैंने मान लिया, इसका मान लिया मैंने भी के वेक्टर माना, और भी सी एम वेक्टर है, माय गॉड भी सी के वेक्टर है। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष भी के वेक्टर है, और भैया द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष भी सी के वेक्टर है। ठीक है। तब देखो, तब जैसे ये कराना आपने, ऐसी ये वाली कहानी आ जाएगी, भी वेक्टर यानी कि स्मॉल भी वेक्टर, भी के वेक्टर इक्वल टू वी सी के वेक्टर और प्लस के कैपिटल भी, ठीक है, सी एम वेक्टर। ओके, इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी हो गई, 2 हो गई। अब एन कणों के निकाय का कुल एंगुलर मोमेंटम मैं फाइंड करने वाला हूं। जल्दी यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, ले लिया होगा, चलिए हटा दे मैं इसको अब। अरे भैया बस थोड़ा सा और रह गया है, और थोड़ा सा जो है कर करा के इसको जो है हम निपटा देते हैं। अब यार मैंने इक्वेशन तो फर्स्ट मिटा दी, पर टेंशन मतलब याद रहेगी हमारे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि एन कणों के निकाय का, फोकस करें लाइन पर ठीक से, एन कणों के निकाय का, ठीक है सर, एन कणों के निकाय का कुल, कुल एन कणों के निकाय का कुल एंगुलर मोमेंटम। चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम। ओके, मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। ठीक है, चलिए
मोमेंटम। बेटा कैसे निकालोगे? तो हमें पता है कि यार जे वेक्टर होता ही है हमारा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा सबका योग करना तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा, 1 से कितने कड़े हमारे, n कड़ेंगे। ठीक है, ओके सर ओके। द्रव्यमान अभी आगा नहीं, आर के वेक्टर, ठीक है, आर के वेक्टर क्रॉस मेरे पास आ जाएगा जे वेक्टर बराबर आ जाएगा मेरे पास पी के वेक्टर, पी के वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि यार इस पी के वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है, बहुत वैल्यू होती है भैया, इतनी वैल्यू होती है कि मुझे भी ना पता हो कि सर इसकी कितनी वैल्यू होती है। पी के का मान जो होता है ना वो होता है एम के, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, एम के और वी के वेक्टर, वी के वेक्टर, ओके, इस लाइन पर फोकस करें आपको ठीक से, यही तो वैल्यू होती है पी बराबर एम भी। ठीक है, अब ये जो है ना मेरे पास एम जो है मेरे पास वो बाहर आ जाएगा, एन पार्टिकल तक सेम रहेगा। एम के को मैं क्या कर लूँगा, छोटा एम है ये, एम के मैंने बाहर कर लिया और अंदर रखा मैंने आर के वेक्टर क्लोज वी के वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन दोनों को मैं आपस में अदला बदली कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, लेकिन चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान देना, एक क्रॉस प्रोडक्ट है ये। अगर आपने इन दोनों को आगे पीछे करा तो चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस लाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब कहा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का साब यूज कर लो, आर के का मान रख दें, पुट अप द वैल्यू ऑफ भैया आर के, करो जरा करो, एम के मैं ऐसे ही रखूंगा। अच्छा आर के वेक्टर का मान कितना आया है, आया है सर पर पता नहीं कितना आया है, आया है पता नहीं कितना आया है और छाया भी है। अच्छा आर के वेक्टर का मान मैं रख रहा हूँ, कितना आया बेटे मेरे पास, आर सी के वेक्टर प्लस के, ठीक है सर, आर सी एम वेक्टर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, मल्टीप्लाई वी सी के वेक्टर, अबे एक बार में तुम्हारा याद हो जाएगा ये, और वी सी एम वेक्टर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास इस टाइप से। अच्छा मैं नीचे वाला इरेज कर दूं तो आर सी के वेक्टर प्लस आर सी एम वेक्टर प्लस वी सी के वेक्टर प्लस वी सी एम वेक्टर, बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अब मैंने इसको इरेज कर दिया, अब हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा, निकल के पार कहानी। चलिए साहब अब क्या करेंगे, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई आप करना जानते हैं ठीक से, वो भी के इक्वल टू 1 यानी कि 1 से लेके एन कणों तक, क्योंकि कण मेरे पास कितने एन है, कोई 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, मेरे पास क्या कणों की संख्या एन है। तो भैया 1 से लेकर कहाँ तक ले लेंगे हम, एम एन तक ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एम के। अब मेरे पास क्या करोगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे ठोक दो, सर ठोक दिलो, ए आर सी के वेक्टर मल्टीप्लाई वी सी के वेक्टर, ठीक है, ठीक है, ए या ठीक है सर, इसकी मल्टीप्लाई, अब इसके मल्टीप्लाई फिर से करो अगेन, तो आर वेक्टर सी के, फिर मेरे पास गुणा रह गया भी सी एम वेक्टर, ठीक है, फिर अब अगेन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम आर वेक्टर, फिर मेरे पास ओ माय गॉड सी एम रह गया, ठीक है, और गुणा भी सी के वेक्टर, ठीक है, ओके ओके, फिर प्लस की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे आर वेक्टर, ठीक है, ये मिल गए भैया, ये काम की चीज़ मिल गई हमें, ये काम की चीज़ मिल गई, दोनों एक फैमिली के मेंबर हो गए। बोले ले भैया हम तो एक फैमिली के हो गए, अब आओ हमारे पास कौन आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से मेरे पास ये डाटा बन के तैयार हो गया। अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है, अब क्या करना है, का इसके गुणा सब में कर देंगे, और का से कहोगी गुणा, अब वो भी देख लेते हैं, सिग्मा के इक्वल टू 1, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक है। अब एम के मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है भैया, एम के ये रह गया ऐसी हमारा, ठीक है, आर सी के वेक्टर गुणा वी सी के वेक्टर, ठीक है, प्लस के सी के आ जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस के फिर से मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास सिग्मा, ठीक है, ऐसी रह जाएगा, के इक्वल टू मेरे पास क्या रहेगा बेटे 1 से कहाँ तक, आर तक, और मेरे पास एम के सेम रहेगा, और ये भी आर सी के वेक्टर गुणा कैपिटल भी बनाओ बेटे सी एम वेक्टर, ठीक है। चलिए ये सब वेक्टर लगे हुए हैं हमारे ऊपर, ठीक है, कभी इनमें डंडा समझो, फिर सिग्मा, अब मेरे पास के इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, और भैया एम के मेरे पास ऐसे रहेगा आर सी एम वैक्टर, ठीक है, आर सी एम वैक्टर, और ये जो मेरे पास वी सी के था, ठीक है, इसको भी सी के कर लो आप, देखो कहीं मिस्टेक हो जाए तो सही कर लेना आप, वी वैक्टर और प्लस के फिर से सिग्मा, के इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 1, ठीक है, आ गया 1 मेरे पास, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर ये एन, और भैया एम के सेम रहेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास आर सी एम वैक्टर गुणा वी सी एम वैक्टर, ठीक है, वी सी एम वैक्टर। यहाँ तक करो अब जल्दी फास्टली। अच्छा ये कर लिया होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, कर दें इसको इरेज, ठीक है सर। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे भैया, हाँ सर क्या करोगे आप जल्दी बताओ,
अब क्या करेंगे, देखो ये सेम है, इससे हमें नहीं बोलना है, इसको दूसरे को हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह मेरे पास रह गया, बस हो चुका थोड़ा सा और है, ये सिग्मा हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे रहने देना है इसको। और ये के इक्वल टू मेरे पास कितना आगा, 1 से लेके कहाँ तक, n तक है। एम के सेम रहेगा, एम से कुछ नहीं बोलना है, और आर, ठीक है, सी के वैक्टर, और गुणा में मेरे पास कितना आ जाएगा, वी सी के वेक्टर, ठीक है, वी सी के वेक्टर, ये मेरे पास सेम रह गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये मेरे पास प्लस का जो है ऐसे का ऐसे रहेगा, सिग्मा के इक्वल टू 1 से n तक है मेरे पास डेटा, यहाँ रहेगा m के और आर सी के वेक्टर, ठीक है। और भैया इसको मैं कर लूँगा v को बाहर, ठीक है, इस v मेरे पास कितना है, ये m के आर सी के अलग और v सी एम वैक्टर को मैंने अलग कर लिया। प्लस सेम कहानी मैं यहाँ भी अपनाऊंगा ऐसे ही, इस आर सी एम वैक्टर को मैं बाहर करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगी, सिग्मा के इक्वल टू 1 रहेगा, n तक रहेगा, m के से लेके कहाँ तक रहेगा, वी सी के वेक्टर तक रहेगा, वी सी के वेक्टर तक रहेगा, प्लस के मेरे पास इसकी जगह में ये जो है ना, ये देखो ये पूरे यानी कि पूरे सिस्टम का टोटल द्रव्यमान है, इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पर m, ठीक है। बाकी इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, आर सी एम वैक्टर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, वी सी एम वैक्टर, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने m पूरे का पूरा ऐसे सेम टू सेम लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपका। अरे यार इजी पॉइंट है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये मत सोचो कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब क्या होगा, देखो ये जो है ना, ये है द्रव्यमान, यह है द्रव्यमान, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान, ध्यान देना, मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमानों का अघूर्ण 0 होता है। और ये भी तुम्हें पता है, ये m भी संवेग आ गया, रेखीय संवेग आ गया, तो तुम्हें पता है कि n कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इस पॉइंट को जरा विशेष तौर पर ध्यान देना, ठीक है, ओके। वो भी किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। मैं देखो लाइन ऑफ फोकस करो, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, और ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, जे के बराबर चल रहा है ना, जे वेक्टर के बराबर, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ठीक है, n कणों के निकाय का, n कणों के निकाय का, ठीक है, n कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग, ठीक है, कुल रेखीय संवेग बेटा कैसा रहता है, ये नियत रहता है, ओ शून्य होता है। रेखीय संवेग कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है। कुल रेखीय संवेग कैसा होता है, शून्य होता है। अच्छा, ये कुल रेखीय संवेग शून्य होता है, मतलब कि ये कि जो द्रव्यमान जो मेरे पास ये है, ये वाला टर्म पूरे का पूरा कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके n m के और v के, ठीक है, ये मेरे पास इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि द्रव्यमान केंद्र, अब मेरे पास क्या बचा है, m के r c के। अब देखो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, लाइन पे फोकस करना, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ठीक है, द्रव्यमानों का जो अघूर्ण होता है वो कितना होता है बेटा, ये भी शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। तो ये टर्म ही मेरे पास कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सिग्मा के इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया, और कहाँ तक मेरे पास, n तक आ गया। अब ये मेरे पास कितना है, m के हो गया और r c के हो गया, वेक्टर में ये भी बेटा कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप शेयर करना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझाना ये बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट होता है। हो गया इतना कंप्लीट। चलिए अब ये टर्म 0, ये वाला टर्म 0, क्योंकि यहाँ भी 0 हो गए तो वी सी एम की जब गुणा करोगे तो 0, ऐसे यहाँ जब रहोगे तो वी सी एम की गुणा करोगे 0। अब मेरे पास जो बचा डेटा वो बचा जे वेक्टर इक्वल टू, मेरे पास रह गया सिग्मा, ठीक है, के इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, ये रह गया m के, और बेटा कितना बचा हमारे पास, ये आर सी के वेक्टर गुणा वी सी के वेक्टर, ठीक है। और भैया ये टर्म 0, ये टर्म 0 बचा मेरे पास वो वाला, m आ गया मेरे पास आर सी एम वैक्टर और गुणा भी सी एम वैक्टर, इतना डाटा मेरे पास बच गया। अच्छा ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, अब आगे बढ़ा रहा हूँ, सिग्मा के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, m के मैं ऐसे लिख लूँगा आर सी के, ठीक है सर, आर सी के वैक्टर और वी सी के वेक्टर, प्लस में मेरे पास कितना आ जाएगा भैया, आर सी एम वेक्टर मैंने बाहर करा है और एम भी वेक्टर मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, एम
MCM यानी कि MCM वेक्टर मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये जो तुमने देखा है ना, ये क्या द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ये है कोणीय संवेग, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये यानी कि JCM होती है, ठीक है, JCM। और बेटा ये जो मेरे पास है RCM वेक्टर मैं ऐसे लिख लूंगा, और क्रॉस में ये क्या आ गया तुम्हारे पास, MCM वेक्टर मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण, जिसको मैं खाली के लिख दूंगा, P वेक्टर लिख दूंगा। और यही चीज क्या करनी थी, मुझे प्रूफ भी करनी थी, मुझे क्या चीज करनी थी, प्रूफ भी करनी थी। आप बता दो सामने से कि है ना, ये मेरे पास JCM होता है, J वेक्टर CM होता है, वो क्या होता है, वो होता है सर सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके n तक m के, और जो मेरे पास कितना आ रहा R C के वेक्टर क्रॉस V C के वेक्टर, ये क्या है बबुआ, ये जो है ये सर J वेक्टर CM है, ये J वेक्टर CM है। अब J वेक्टर CM क्या चीज़ है यहाँ पर, ये J वेक्टर CM है, यानी कि इसको मैंने चलो यहाँ मत लिखो, ऐसे रहने दो, J वेक्टर CM है। अब ये J वेक्टर CM क्या है, ये जो होता है ये क्या, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या है, ये सापेक्ष कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग है। और ये क्या चीज़ है, ये वाला ये MVCM वेक्टर, ये मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष रेखीय संवेग है, ठीक है। इसको भी आप ठीक से लिख लेना, ये मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, रेखीय संवेग है, क्या हो जाएगा, हाँ भैया। चलो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ये मैंने MV वेक्टर की जगह P वेक्टर लगाया है ना, तो ये क्या चीज़ है, MVCM यानी कि MVCM वेक्टर, या MVCM वेक्टर, ये क्या है, ये क्या है, यह है मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग है, ठीक है, रेखीय संवेग है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। तो मैंने इसकी जगह JCM वेक्टर लगा दिया है और इसकी जगह मैंने P वेक्टर लगा दिया है। MVCM वेक्टर क्या है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष निकाय का मूल बिंदु के सापेक्ष रेखीय संवेग है, और ये क्या चीज़ है, ये क्या मेरे पास, ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग है, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर में हमने क्या कर लिया, एक तो वाला गुण किसे कहते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, और n कणों के लिए, ठीक है, n कणों के निकाय के लिए एंगुलर मोमेंटम का हमने व्यंजक भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स।